हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट से मेल भेज सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गूगल शीट्स और जीमेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीमेल से एक मेल चले जाएगा सामने वाले पर्सन को। अब एग्जांपल से मैं आपको एक पूरा प्रोसेस समझाता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं कार वर्कशॉप का ओनर हूं और अपने कार वर्कशॉप की सारे कस्टमर की डिटेल्स मैं ऐड करता हूं गूगल शीट में। मतलब जो भी मेरी लीड्स रहती हैं, कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, वो मैं ऐड करता हूं गूगल शीट में। अब जैसे कोई कस्टमर का नेम, मेल और फोन नंबर मैं ऐड करता हूं अपनी गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को मैं एक मेल भेजना चाहता हूं अपने ऑफर्स के बारे में बताने के लिए, डिस्काउंट्स के बारे में बताने के लिए, या किसी भी प्रकार का आप उस पर एक मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कनेक्शन बना के। सिर्फ आपको गूगल शीट में कस्टमर की डिटेल्स ऐड करनी है और आपका काम हो गया। ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल चला जाएगा जीमेल की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में, कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई भी डिटेल्स एंटर करेंगे अपने कस्टमर्स की या किसी भी पर्सन की, तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल रिसीव हो जाएगा। मतलब यहां पे हम एक ऐसा ऑटोमेशन बना रहे हैं गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि गूगल शीट से डायरेक्टली आप सामने वाले पर्सन को एक मेल भेज सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कनेक्शन बना के पैब्लिक कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। पैब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ये ट्रिगर और एक्शन को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ट्रिगर और एक्शन बहुत अच्छे से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से आज का ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताता हूं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा कार वर्कशॉप का बिजनेस है, मैंने कार वर्कशॉप ओपन करके रखी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने कस्टमर्स या अपने किसी भी क्लाइंट्स को ऑफर्स के बारे में जानकारी दूं, मतलब कोई नए ऑफर्स जैसे आ रहे हैं जो और ज्यादा मेरा बिजनेस उससे प्रमोट होगा, तो उसके लिए मैं उनसे एक मेल शेयर करना चाहता हूं अपने ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बताने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, मैंने गूगल शीट बना के रखी है। आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट जिसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इस गूगल शीट में मैं अपने कस्टमर की सारी डिटेल्स रखता हूं, जैसे कि जो कस्टमर का नेम है, जो उनकी मेल आईडी है और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब जब भी मुझे कोई नए प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताना होता है, कोई नए पार्ट के बारे में बताना होता है, या कोई ऑफर्स के बारे में बताना होता है, डिस्काउंट्स के बारे में बताना होता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ इस गूगल शीट में उनका नेम और ईमेल ऐड करता हूं और बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम पर्सन को उन्हीं के नेम के साथ इसी मेल आईडी पे एक मेल रिसीव हो जाता है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये मैंने किया है इस गूगल शीट को
जीमेल से कनेक्ट करके, और बीच में हमने यूज किया है पेबली कनेक्ट का। अब देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जैसे ही कोई नई रो में डेटा मैं ऐड करूंगा अपने कस्टमर का, जैसे ही यहाँ पे कॉलम ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल से क्या होगा, सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। सबसे पहले मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। और गूगल शीट में क्या हो रहा है, नई रो ऐड हो रही है। तो गूगल शीट में नई रो ऐड होते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल से क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल। अब देखिए गूगल शीट में नई रो ऐड होगी तो जीमेल से क्या होगा, एक मेल चला जाएगा। तो ये होते हैं ट्रिगर और एक्शन। अब जीमेल और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जो गूगल शीट है इसको मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, ताकि सारे कस्टमर की डिटेल्स मेरे को मिल जाए कि इसी मेल पे उन्हें एक नया मेल मेरे को भेजना है। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले इस गूगल शीट को कनेक्ट करूंगा। अब देखिए गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए ये आपको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आपको जाना अपनी गूगल शीट पे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हुए हैं। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और जैसे आप अपनी गूगल शीट पे आएंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। इसके बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे ही आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, वापस क्लिक करेंगे आप एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही एक बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है जो हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे एक वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी। कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम सी। अब क्या होगा, इस गूगल शीट का कॉलम सी तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे, और जैसे सेंड टेस्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये जो फर्स्ट रो का डेटा है इस गूगल शीट का वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मेरे को क्लिक करना है सबमिट पे, और जो सेटअप मैंने बनाया है इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स जो है इसको हमको करना है बंद। इसके बाद लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना आपको पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है, तभी नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पांस रिसीव हो चुका है, वेबहुक रिस्पांस हमको रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा कॉलम सी ट्रिगर कॉलम। स्प्रेडशीट का नेम था हमारा कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये थी कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन। ये थी उनकी मेल आईडी demo@publictudes.com, ये था कस्टमर का नेम, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं इस गूगल शीट का पूरा फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में कोई नई कस्टमर का डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम एक
एक मेल भेजना चाहते हैं तो हम चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है जीमेल, और जीमेल की मदद से हम सेम पर्सन को एक मेल भेजेंगे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और आपको अपना जीमेल का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल। उसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए। तो आपका जीमेल का अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको फिल करनी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब वो सामने वाले पर्सन का ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पे फिल करना है जिसको हम एक मेल भेजना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा कस्टमर का मेल एड्रेस। अब देखिए ये सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब यह होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा। देखिए ये गूगल शीट को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से, और इसका पूरा रिस्पांस हमको हमारी प्रीवियस स्टेप में मिल चुका है। तो जो कस्टमर का नेम है और उनका जो मेल एड्रेस है वो दोनों हमको मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा मैपिंग का। और मैपिंग कैसे की जाती है, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे। तो देखिए गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कस्टमर का मेल एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अगर आप एक से ज्यादा कस्टमर को मेल भेजना चाहते हैं तो कॉमा लगा के और भी मेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर मैं अभी एक ही कस्टमर को भेजना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप कर रहा हूँ। इसके बाद कार्बन कॉपी या बीसीसी आप ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। सेंडर नेम में हम यहाँ पे टाइप करेंगे एबीसी मोटर्स, जो हमारे गराज का नेम है। तो देखिए इसको मैं टाइप कर रहा हूं मैन्युअली, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद आता है ईमेल का सब्जेक्ट। अब देखिए ईमेल का सब्जेक्ट भी सेम टू सेम रहेगा सारे कस्टमर्स के लिए, तो ईमेल का सब्जेक्ट भी यहां पे मैं फिल कर देता हूं। तो देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर वैल्यूड कस्टमर। इसके बाद आता है रिप्लाई टू, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। ईमेल कंटेंट टाइम हम रखेंगे प्लेन। इसके बाद आता है ईमेल कंटेंट। अब जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं, जो मेल हम भेजना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा मेल आपको यहाँ पे करना है ड्राफ्ट, जो आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मेल और अपने ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बता देता हूं अपने कस्टमर्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा मेल कर दिया ड्राफ्ट डियर। इसके बाद आएगा कस्टमर का नेम। अब कस्टमर का नेम भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। कैसे करेंगे हम मैपिंग का यूज, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक। ये था कस्टमर का नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप मैसेज पढ़ सकते हैं, एट एबीसी मोटर्स वी वैल्यू योर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एंड वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सर्विस पॉसिबल। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने मेल ड्राफ्ट करा है। इसने ऑफर्स के बारे में बताया, अपने डिस्काउंट्स के बारे में बताया है, और आखिरी में मैंने टाइप किया बेस्ट रिगार्ड्स जनरल मैनेजर एबीसी मोटर्स। इस तरीके का एक मेल मैंने ड्राफ्ट किया अपने कस्टमर्स के लिए। और देखिए अब मैं आपको बताता हूं मैंने यहां पे मैपिंग का यूज क्यों किया, कस्टमर का नेम मैंने क्यों मैप किया, कस्टमर का मेल एड्रेस मैंने क्यों मैप किया, सब्जेक्ट मैंने टाइप मैन्युअली क्यों किया। तो देखिए जो भी डेटा हम मैप करते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं, जब भी आप गूगल शीट में कोई नए कस्टमर की डिटेल्स एंटर करेंगे नई रो में, जैसे कि उनका नेम और ईमेल एड्रेस, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया डेटा आपने एंटर किया है वो यहां आके अपडेट हो जाएगा, वो भी अपने आप। कस्टमर का नेम यहां पे आ जाएगा, कस्टमर का मेल एड्रेस यहां पे आ जाएगा, और इसी मेल एड्रेस पे सेम कस्टमर को एक मेल रिसीव हो जाएगा, और उनका जो नेम है, नेम ऑटोमेटिकली यहां पे आके अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहां पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से, जो मैंने मेल ड्राफ्ट किया मैन्युअली, इस तरीके से टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। फिर आप कितनी भी बार कोई भी कस्टमर का नेम टाइप कर देते, सारे कस्टमर को सेम टू सेम मेल रिसीव होता, कस्टमर का नेम और उनका ईमेल एड्रेस भी कभी चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। जो भी डेटा हम मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और जो डेटा हम टाइप करते हैं मैन्युअली कुछ इस तरीके से, ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। अब जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो भी सारे कस्टमर्स के लिए सेम रहेगा, जो ईमेल है वो भी सारे कस्टमर के लिए सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, उनका नेम और उनका मेल एड्रेस। इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है मैपिंग का। इसके बाद अगर आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पे उसका यूआरएल आपको ऐड करना है, और यहां पे फाइल का नेम आपको ऐड करना है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। और आप देखिए यहां पे क्या लिखा है कि आप एक दिन में 100 ईमेल भेज सकते हैं जीमेल एपीआई के हिसाब से। आप देख सकते हैं, नोट पे आप पढ़ सकते हैं। मतलब जीमेल का इस्तेमाल एज अ मार्केटिंग मशीन
मशीन कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली एक मेल भेज सकते हैं। सिर्फ आपको गूगल शीट में उनका नेम, ईमेल ये सब ऐड करना है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल चला जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, मतलब सेम कस्टमर को एक मेल जा चुका है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट स्टेटस सेंट। अब चेक करते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी। तो चलते हैं हमारे कस्टमर की मेल आईडी पे और देखिए यहाँ पे हमको एक नया मेल रिसीव हुआ है एबीसी मोटर्स की तरफ से। इसको हम करते हैं ओपन। देखिए डियर डेमो टेस्ट, ये था हमारा सब्जेक्ट, एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर वैल्यूड कस्टमर्स। और देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे हमको एक मेल रिसीव हो चुका है और डियर के बाद आप देखिए डेमो टेस्ट जो हमारे कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हियर इज व्हाट वी हैव इन स्टोर, सर्विस पैकेज डिस्काउंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्पेक्शन। आप देख सकते हैं सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में मैंने अपने कस्टमर्स को बता दिया है। और आखिर में लिखा है बेस्ट रिगार्ड्स जनरल मैनेजर एबीसी मोटर्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में अपने कस्टमर का नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करना है तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल चला जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं, अगर आप भी मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।